Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. Welcome you all in my YouTube channel BMS Lecture 17. आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अगर तंत्र का जो पेपर बी है व्यवहार आयुर्वेद का, उसका फोर्थ पॉइंट है सिलेबस पॉइंट डेथ। ठीक है, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। और मैं पूरा डेथ टॉपिक एक में वीडियो में तो कवर नहीं कर सकती बिकॉज टू मच लेंथी टॉपिक है एक्चुअली। सो इसकी मैं पार्ट वाइज आपको वीडियो डालूंगी एज अ टॉपिक वाइज कि पहले इसके कॉजेस क्या हैं, ठीक है, इसके टाइप्स क्या है, फिर मोड्स ऑफ डेथ के डालूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको साइन ऑफ डेथ क्या है, इमीडिएट, अर्ली, लेट, तो फिर इमीडिएट की, फिर अर्ली में भी राइगर मोर्टिस और लाइवर मोर्टिस बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनकी मैं अलग से वीडियो ले लूंगी। और लेट चेंजेस में तो मैं सारा ही ले लूंगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये वीडियो। डेथ, डेथ क्या होता है? डेथ इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल सेंसेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम ऑफ द बॉडी, नेमली द नर्वस, सर्कुलेशन, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, हिंदी में समझाऊंगी बहुत अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगी। डेथ जो होती है ना, वो एक परमानेंट होती है, इरिवर्सिबल है, मतलब वो वापस नहीं आ सकती। सिजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम, इसमें ना रुक जाते हैं तीन हमारे वाइटल और ये सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम है? नर्वस, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी। क्या है? नर्वस, सर्कुलेशन, रेस्पिरेटरी। रिपीट करो, डेथ इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल सिजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ थ्री इंटरलिंक, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है ये वाइटल जो सिस्टम्स हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस, आपका माइंड, फिर आपकी ब्रीथिंग मतलब रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी। दिस इज सेज ट्राइपोड ऑफ लाइफ। इन तीनों को क्या बोलती है? ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए डेथ की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताती रहूंगी कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन बनता है। आपको ध्यान से वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो ये नहीं पता चलने का कि कौन सा कितने मार्क्स से क्वेश्चन बन सकता है, क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टेनेटोलॉजी। टेनेटोलॉजी क्या होता है? इट्स अ ग्रीक वर्ड एक्चुअली। थैनोस मीन्स अ डेथ एंड लॉगस मीन्स अ साइंस। Thanatology is the scientific study of death in all its aspects, including its cause and its phenomena. थेनेटोलॉजी क्या होती है? एक साइंटिफिक स्टडी होती है डेथ से रिलेट करके, जिसके अंदर उसके कॉज के बारे में उसका पूरा फिनोमिना पढ़ा जाता है, जिसको बोलते हैं टेनेटोलॉजी। इट्स ऑल्सो इंक्लूड बॉडीली चेंजेस दैट अकम्पनी डेथ। क्या क्या इसके अंदर चेंजेस आते हैं और मेडिको लीगल सिग्निफिकेंसेस क्या है, वो टेनेटोलॉजी में सारा आता है। मेडिको लीगल इम्प्लीकेशन क्या होती है? हमें डेथ के बारे में क्यों पढ़ना है भाई? कुछ बच्चों का होता है कि भाई हम क्यों पढ़े डेथ के बारे में, मृत्यु हो गई तो होने दो ना। लेकिन क्या इसकी इंपॉर्टेंस है कि डिक्लेरेशन ऑफ डेथ, कब डिक्लेयर करनी है डेथ को, सर्टिफिकेट देता है डॉक्टर, आपको पता भी होगा डेथ सर्टिफिकेट देती है, डिस्पोजल ऑफ बॉडी, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। ठीक है जी। तो अब तक हमने डेथ के बारे में पढ़ा है। डेथ इज अ परमानेंट इरिवर्सिबल सिजेशन ऑफ थ्री इंटरलिंक्ड वाइटल सिस्टम्स, दैट्स इज, मेरे साथ साथ बोलो क्या है? नर्वस, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी। ये क्या बोलते हैं इनको? ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ये 2 नंबर में डेथ की डेफिनेशन होगी। सेकेंड थिंग is thanatology. Thanatology is a Greek word. Thanos means a death and logos is a study. ठीक है, thanatology is a scientific study of a death in all aspects, कि उनका कोज, उसका फिनोमिना क्या है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास आयुर्वेद में मृत्यु की परिभाषा। शरीर, इंद्रिय, आत्मा, मनसा, वियोग, मरणम। जब आपकी शरीर का, इंद्रियों का, आत्मा का, मन का वियोग हो जाता है, योग का मतलब तो उसके साथ जुड़ना होता है, वियोग का मतलब उनसे दूर हो जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मरणम। आई रिपीट, शरीर, इंद्रिया, आत्मा, मनसा, वियोग, मरणम। मेरी स्पीड अगर तेज लग रही हो तो प्लीज स्पीड कम कर लेना, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो मैं अगर बहुत स्लो स्लो चलूंगी क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखो, फिर भी चलो मैं अपने से आराम से स्टार्ट करती हूँ। शरीर, इंद्रिया, आत्मा, मनसा, वियोग, मरणम। क्या है? शरीर, इंद्रिया, आत्मा, मन, इनका क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। वियोग इन द सेंस समझियो ना, योग का मतलब तो साथ होता है, वियोग का मतलब ये जुदा हो गए हैं, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? वो बंदा मृत्यु हो जाती है। इन मॉडर्न मतलब इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? डिसोसिएशन ऑफ बॉडी, सेंसेस, सोल एंड माइंड इज कॉल्ड एज दैट। ओके। नेक्स्ट इज मृत्यु के भेद, काल और अकाल। देखो सिंपल समझाती हूँ, ये
मतलब कुछ मत समझो, बस मेरी बात ध्यान सुना। काल मृत्यु क्या होते हैं? नेचुरल और टाइमली डेथ होती है, ठीक है, नेचुरल है। समझ समझ रहे हो? इन चरक संहिता इट हैज डिस्क्राइब्ड विद द सिमिली दैट, इन्होंने ना एक कंपैरिजन किया है कि जिस प्रकार पहिया नहीं होता, किसी में कार में भी जो व्हील होता है उनमें फिक्स होता है वो, ठीक है, नेचुरल क्वालिटीज उसके अंदर आती है, तो वो जैसे उसको ढंग से चलाएं तो वो अपने जो नॉर्मल उसकी लाइफ स्पैन होता है तब तक वो रहेगा। अगर आप उसको खड्डों में चलाओगे, बहुत बोझा उठा के चलाओगे, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा ना उसका टायर। तो यही बात इन्होंने मनुष्य की लाइफ से जोड़ी है कि अगर वो बंदा बहुत अच्छे से अपने लाइफ को व्यतीत करता है तो वो उसी काल पे मृत्यु होगी। अगर अगर वो ज्यादा भार ढाता है, ज्यादा परिश्रम करता है, या कुछ भी ऐसे अहितार विहार का सेवन करता है, तो उसकी क्या हो जाती है? अकाल मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही है। एंड फिर आता है मॉडर्न में। मॉडर्न में टाइप ऑफ डेथ क्या है? एक सोमैटिक, एक सेलुलर। क्या होता है? सोमैटिक डेथ इज अ क्लिनिकल डेथ और सिस्टमैटिक डेथ। ठीक है, निदानिक देहिक तंत्र अनुसारी मृत्यु। इसका क्वेश्चन जो हिंदी में आता है क्वेश्चन पेपर, तो हिंदी के लिए भी मैंने साइड में लिख रखे हैं नेम्स। ठीक है, और मॉडर्न में इज से दैट सोमैटिक, क्लिनिकल, सिस्टमैटिक। ठीक है, और सोमैटिक होता है, एक सेलुलर होता है। सेलुलर जो सेल्स की डेथ हो जाती है, मोलिकुलर डेथ। ठीक है, आणविक और कोशिकीय। सोमैटिक डेथ क्या होता है? जिसके अंदर आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन बंद हो जाए। ठीक है, सिर्फ यहाँ सिस्टम्स बंद हो रहे हैं, अब अंदर के सेल्स नहीं अभी खत्म हुए। दिस इज सोमैटिक। ठीक है जी, 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है सोमैटिक डेथ क्या है, मोलिकुलर डेथ क्या है। मोलिकुलर क्या होता है? प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यू। अब इसके अंदर बॉडी टिश्यू डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं विद डेथ ऑफ इंडिविजुअल टिश्यू एंड सेल। अलग अलग इंडिविजुअल जो भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, अब उनकी डेथ हो रही है, उसको बोलते हैं मोलिकुलर डेथ। समझ आया? सोमैटिक में तो ऑर्गन्स बंद हो गए, लेकिन मोलिकुलर में क्या हुआ? जो उसके अंदर जो टिश्यूज और जो सेल्स होते हैं ना, वो मर जाते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के तो ये बन गए। अब 5 नंबर में क्या इंपॉर्टेंट है? सोमैटिक और मोलिकुलर डेथ जो है वो 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड मोलिकुलर डेथ, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं ऑनसेट। पहली बात, सोमैटिक डेथ होगी वो लीड करते हैं मोलिकुलर डेथ को, और मोलिकुलर डेथ कब होते हैं? सोमैटिक डेथ के 1 या 2 घंटे के बाद। समझ आया? कि पहले तो सोमैटिक डेथ होती है, पहले तो ऑर्गन्स बनवाएंगे, तो उसके बाद ही तो सेल्स डैमेज होती है ना। तो बस वही बात है कि जो सोमैटिक है वो लीड करेगी मोलिकुलर को, और मोलिकुलर कब होती है? कि इसके सोमैटिक के 1 से 2 घंटे बाद होती है। ठीक है, टिश्यूज इसमें तो जिंदे रहेंगे, क्योंकि इसमें टिश्यू तो डेथ होती ही नहीं है। सोमैटिक में से सिर्फ ऑर्गन की बात की है, उनकी फंक्शनिंग रुकती है। ठीक है, इसमें तो हो जाती है, इसमें रिस्पॉन्स कर देगा वो एक्सटर्नल स्टिमुलस को, क्योंकि सेल्स तो यार जिंदे है ना उसके, इधर नहीं करेगा। इसमें फ्लैट ईसीजी, ईईजी सब एब्सेंट रहेगा, और इसके अंदर राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, प्यूट्रिफिकेशन, ये सारी टर्म्स मैं आपको डीपली बताऊंगी। यहाँ सिर्फ आप नाम सुन लो, आगे जो वीडियोस आएंगे, मतलब मैं अभी डाल दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगाने की। ठीक है, वो क्योंकि ये जो टर्म्स है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिजेंबल, इसमें सस्पेंडेड एनिमेशन, यू नो सस्पेंडेड एनिमेशन इज अपेरेंट दैट, कि कुछ लोग उनकी जो फंक्शनिंग होती है ना, वो लो पिच पे चलती है। ठीक है, लो पिच पे ये फंक्शनिंग चलती है, तो हमें लगता है कि ये मृत्यु हो गई, लेकिन असली में उनकी नहीं होती। हिंदी में उसको अक्सिमिक मृत्यु भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसा कुछ कंडीशन रिजेंबल नहीं होता है। ठीक है, अब आता है आपके पास, ये मैंने आपको बताया, ये 5 मार्क्स का और 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनते हैं, सोमैटिक और मोलिकुलर डेथ का डिफरेंस। नेक्स्ट आता है आपके पास ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब होता है कंप्लीट और इरिवर्सिबल ब्रेन की फंक्शनिंग रुक जाती है। ठीक है जी, इसमें टाइप्स आते हैं, एक कॉर्टिकल, एक ब्रेन स्टेम, एक होल ब्रेन डेथ। क्या है? कॉर्टिकल, ब्रेन स्टेम, होल ब्रेन डेथ। कॉर्टिकल में क्या होता है कि इन दिस कंडीशन क्लिनिकली पेशेंट इज इनरिवर्सिबल कोमा एंड शो साइन ऑफ सीवियर ब्रेन डिसफंक्शनिंग विद लॉस ऑफ हायर लेवल ऑफ सेरेब्रल एक्टिविटी। कुछ नहीं करता, मतलब एक्टिविटी नहीं रहती इसके अंदर। किसके कारण हो सकता है? हाइपोक्सिक इंसल्ट, ट्रॉमा के कारण, टॉक्सिक इंसल्ट के कारण, इन सब के कारण हो जाता है। और इसको लिविंग कैडेवर भी बोलते हैं। रिमेंबर इज द पॉइंट, कॉर्टिकल डेथ को लिविंग कैडेवर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टेम तो अभी जिंदी है ना, कॉर्टिकल ब्रेन की ही डेथ हुई है। ठीक है,
ध्यान से समझने का टॉपिक है बट है बहुत इजी यार, कोरिलेट करके देखना। ब्रेन स्टेम डेथ में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, ब्रेन स्टेम डेथ इज डिफाइंड एज ब्रेन स्टेम डेथ मीन्स द स्टेज एट विच ऑल फंक्शंस ऑफ ब्रेन स्टेम वो परमानेंटली रुक जाए। ठीक है जी, ब्रेन स्टेम डेथ में परमानेंटली रुक जाते हैं वो फंक्शन, और कार्डिक एक्टिविटी ये सब इसमें बंद हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, परमानेंट होता है ये। ठीक है, होल ब्रेन डेथ में तो दोनों का, कॉर्टिकल भी, ब्रेन स्टेम डेथ भी, और ये तो बिल्कुल खत्म है इसके अंदर तो बंदा, वो होल ब्रेन डेथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेन डेथ। क्यों करना है आपको डिटरमाइन कि ब्रेन डेथ हुई है नहीं हुई है? पहली बात, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए। सेकंड, कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, उसके लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट जो भी हम दे रहे थे उसको हटा दो। ठीक है, और टाइम ऑफ डेथ क्या है वो आपको नोट करना है। अब डिटर्मिनेशन कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, सर्टिफाइड बाय बोर्ड मेंबर्स, मेडिकल एक्सपर्ट के नाम बोर्ड मेंबर होता है, वो ही इसको लिख के देते हैं कि भाई ब्रेन स्टेम डेथ या ब्रेन डेथ हो गई। कौन कर सकता है? आरएमपी, जो उसका हॉस्पिटल का इंचार्ज। सेकंड वन थिंग, स्पेशलिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो। ठीक है, और कम से कम ना 6 घंटे के इंटरवल में, 6 आवर के इंटरवल में आपको 2 बार तो ब्रेन डेथ चेक करनी है, कि कभी नहीं ठीक हो बंदा, कभी हम ऐसे ही लिख के दे दें, तो कम से कम 2 बार आपको, 2 बार मतलब 6 आवर के इंटरवल में आपको एग्जामिन करना है। ब्रेन डेथ सर्टिफाई हैज टू बी साइन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, जितने भी मेंबर्स हैं ना बोर्ड के, उनके द्वारा आपको वो साइन होने चाहिए ब्रेन डेथ सर्टिफिकेट। अब आता है इसके अंदर, दिस इज लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, अपेरेंट डेथ। मैंने जो बताया था ना सस्पेंडेड एनिमेशन की, लो पिच पे उनके काम करते हैं सिस्टम्स ना, हमें लगता है कि मृत्यु हो गई बट ऐसा नहीं होता है। अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच द वाइटल फंक्शंस आर एट सच अ लो पिच पे होते हैं दैट द बॉडी फंक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ऑर्डिनरी मेथड से नहीं हम उसको जान सकते। ठीक है, वॉलेंट्री होते हैं, कुछ तो जानबूझकर करते हैं, कुछ इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री कौन से होते हैं? ये योगी नहीं होते। योगी अपने आप को यार इतनी लो पिच में बैठ जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता ये जिंदे हैं मरे हुए हैं। तो योगी है। इनवॉलेंट्री में से सनस्ट्रोक है, कंफ्यूजन है, ड्राउनिंग है, ठीक है, फ्रोजन कोमा है, एनेस्थीसिया में बंदा जो होता है ऐसे ही लगता है कि भाई है नहीं है। ठीक है, तो ये है। और रही बात, मैंने हेडिंग भी डाल रखी है कॉज की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कॉज ऑफ डेथ एक्चुअली है क्या। जैसे मैं अच्छे से, कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? कॉज ऑफ डेथ इज एनी इंजरी और डिसीज प्रोड्यूसिंग फिजियोलॉजिकल डीअरेंज, कोई भी इंजरी, कोई भी डिसीज उसको हो गई है जिसके कारण उसका फिजियोलॉजिकल डीअरेंजमेंट हो जाती है। ठीक है, और लंबे टाइम के लिए, और वो फिर एज अ रिजल्ट उसका क्या मिलता है? डेथ हो जाता है। यही इसका कोज होता है। ठीक है, कोज मैकेनिज्म मैनर में नेक्स्ट वीडियो वाले में ही ले लूंगी, मोड्स ऑफ डेथ वाले में, जिसमें मैं कोमा, एस्फीजिया, सिनकोप पढ़ाऊंगी। इस वीडियो में यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे मेरी आने वाली कोई भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी आ सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।